राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 10 दिसंबर, दिन है बुधवार। आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि। षष्ठी तिथि आज सुबह 10:09 पर समाप्त होगी। इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज मघा नक्षत्र रात 11:38 बजे तक रहेगा। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। साथ ही आज सुबह सिद्धि योग सुबह 9:25 तक रहेगा। इसके बाद व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:43 से दोपहर 12:05 तक। और अब प्रति दिन की तरह आज भी आप सुनने वाले हैं सीता नित्य की पावन कथा। इसके बाद पौष मास महात्म का छठा अध्याय श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों, सीता माता के नित्य की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता है जो प्रतिदिन नित्य की कथा सुनने आ रहे हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तो तुम्हारा नित्य सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी जो रेशम की जरी वाली साड़ी थी वो फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की यह बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम, राम जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी वाली बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडारा भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है
और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल का मोठो राम, चाल दुशाला पोठो राम, चाल दुशाला ओठो राम। राम जब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन की उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी यह कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय जय राम। पड़ोसन ने कहा, इस कहानी को सुनना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी के मनोकामना पूर्ण होने लगी। है सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते आज के अध्याय की ओर। तो आज पहला प्रसंग रहेगा कुंती माता का। तो यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन, जो कि श्री कृष्ण के पितामह थे, इनकी पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणगान की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को वो गोद में दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन के कुंती भोज को पृथा जो थी ना वो गोद में दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम ही कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। इसी प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान
तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडल से ही शोभित वह बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसीलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बांधकर उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह से एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अन्य राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उनके ही गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से ब्याह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने ही तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपति ही है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटा और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के साफ वंश से संतानोपति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों को पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग में वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ था। प्रतीत हो रहा था महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारम सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के साप का असर हो गया। तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इसी दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों को शोक ही शोमा न रही। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्होंने हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुत्र किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करते हुए सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधू अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही असंभव उन्होंने उचित समझा। चलिए दोस्तों, अभी हम भीम के अध्याय की ओर बढ़ते। 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेलकूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था।
तथा खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। अधिक भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ते लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से शस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चित किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डालते हैं और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। सब लोग खूब खेल तैरते थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में ही चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन के मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अतः मैं निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौटाए। इतने में ही क्या देखते कि भीम झूमता झामता चला जा रहा था। पांडव और कुंती की आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती का बड़ा चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उसने बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति के कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल ये इसमें ही है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम 5 भाइयों का यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहे। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। अभी हम कर्ण के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह में देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए। हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में ही प्रतिस्पर्धा बड़ी जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में ही रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा
पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसकी कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इसी चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तेज आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदे क्या? चलो तीरों से बात कर ले। जब कर्ण ने अर्जुन को यह चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा, दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठित स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया गया। इतने में ही बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी फेंकता हुआ और भय के मारा कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण ने जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कह मार का हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने की योग्य हो गए? यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इसी कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इसी कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उसकी यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए कि भिखारी के वश में इंद्र धोखा कर रहे, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दान कर दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण,
तुम्हें मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक अस्त्र मुझे प्रदान करे। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह अस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की, उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भोरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने के कारण कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से ही लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण की असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वही ब्राह्मण नहीं है बल्कि सूतपुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसीलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। इन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में ही तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मशास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद नहीं रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अत्यंत समय तक कौरव का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेनापति नियुक्त किया। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब आपवश उसके रथ का पहिया जमीन में घस गया और धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उसी महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब वह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। तो ये था आज का अध्याय। श्री सूर्य चालिसा दोहा। श्री विभरतो घोरतम अगणित किरण प्रसारी वंदन करू तब चरण में अर्घ्य देव जलधारी। संकल्प सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निज दिन हो तुमसे ही होत संध्या प्रभात। चौपाई। जय भगवान सूर्य तपहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी वेद स्वरूपा। तुम करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। वरदन चतुर्भुजाधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गगनमाला, चार तिलक तब काल विशाला। सप्ताश्वर रथ अति द्रुतगामी, अरुणारथी गति अविरामी। रक्तवर्णाभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ।
सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सदवेदा। पंचदेव में पूज्य जाते, मनवांछा चित्त फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप धारक, रोग शोक अल्प कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर कर्ण सुपायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। अकस्त्र त्याग अर्जुन कार्यो, बनादित्य हृदय से प्यायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार मेरे से छायो। अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निजटक बल से विंध्य नवायो। अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिरे भय विजय रघुराई। तो है वीरों को मधुर फल जाना, मुख में तो है हनुमाना। तब वंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनितीर मिटावे। यह नम्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भान स्वरूपा। नमन तोरे ओकार स्वरूपा, नमन आत्मा काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकेशे, उज्ज्वल रूप तुमी आकाशे। दस दिन काल करत तब सुमीरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जब सरल साधन। संध्या त्रिकाल कर जो कोई, पावत सदा तब बोली। चिंत शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि आदि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र सुखकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पावन। सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवार जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो विनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य को लग जाए। दान तप करते साधक, मीटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, धीर्यायु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना करत ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन ही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म को पावन, स्वयं करत फलित आराधन। दोहा भरतदास चिंतन करत, घर दिन कर्तव्य ध्यान। रखियो कृपाई भक्ते तुमरी, सूर्य भगवान।
चलिए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तप ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है सब तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ऊर्जा कारण जग तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनि वर भजते, आदित्य हृदय जगते, स्त्रोत में मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, देन जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राण का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सदी तुम माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ये तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय गुणाकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शिष बिरधिनी, देहु अमर भर अम, जनहित है वृंदावनी, अब न कर विलम। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हरि है तू किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विलय उस किन्हो। हे भगवंत
कंतम मधोहु दीन जानी जन छाड़हु छोहु सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दिन हो श्राप कंध पर आनी उस अयोग्य वर मांगन हारी होहु विटप तुप झड़ तनुधारी सुन तुलसी सी श्रोप्य ते ही ठामा करुवास तू नीचन धामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनो सुमुखी जन ही हो बिहाला समय पाई ब्योरो पाती तोरा पूजियो आस वचन सत मोरा तब गोकुल मगोप सुदामा तासु भय तुलसी तू बामा कृष्ण रास लीला के माही राधा क्यों प्रेम लकी नाही दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोक ही तुम जन्म हूँ बाला योगोप वह दानव राजा षडंख चुंड नामक शिर ताजा तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण स्वरूप रूपंगारी अस दे कल्प बित झप गऊ कल्प तृतीय जन्म तब भऊ वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करियति द्वंद अतुल बलधामा लीन्हा शंकर से संग्राम जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हर हरि पुकारे पतिव्रता वृंदा थी नारी कौन सके पति ही सारी तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा किंग हरि पहुँच्यो जाई शिव ही तलई कर कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संहारा सुनी उर शोक उपारा तीक्षण दियो कपट हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी जलंधर उस जस हत्यो विधा सोई रावण तस हरि ही सीता अस प्रसत्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति संहारा यही कारण लई श्राप हमारा होए तनु पाषाण तुम्हारा सुनी हरि तुरहि तई वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे लक्ष्यो न निज कर तुति पति को छलन च्योह जब पार्वती को जडमंती तू उस हो झंड रूपा जगमा तुलसी विटप अनुपा भव्य रूप हम शाली ग्राम नंदी नदी गंडकी बीच ललामा जो तुलसी दल हम चढ़ती है सब सुख भोगी परम पद पये बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर्पीरा जो तुलसी दल हरि सिर धारत सो अशस्त्र घट अमृत डारत तुलसी हरि मन रंजनिहारी रोग दूष दुख भंजनिहारी
प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोती जन अशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्भाषा धाम, जो प्रयास ते पूर्व रामा। पाठ करई जो नित्य नर नारी, होई सुख भासई त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ई तुलसी तरु ग्रहधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंधु ये नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न आसीय धन जन। लडही ग्रह बसई पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह। लाही पूर्ण सब काम, जय दल अर्पी तुलसी त, सह बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखु तुलसी सुखराम, मानस 40 रच्यो जग में तुलसीदास।